हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया में याह्या सिनवार की लाश की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग में अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमास चीफ याह्या सिनवार को इजराइल ने मार दिया है और गुरुवार को सेंट्रल गाजा में इजरायली हमले में हमास के 3 सदस्य मारे गए हैं। इनमें याह्या सिनवार भी शामिल है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के लिए उसका डीएनए कराया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने सेना के सीनियर अधिकारियों के हवाले से बताया कि सिनवार की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने भी अपने बयान में कहा कि जो 3 लोग मारे गए हैं उनमें से एक सिनवार भी हो सकता है। उसकी मौत की जांच के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। इजराइल की इस सर्जिकल स्ट्राइक में याह्या सिनवार के मारे जाने की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। बताया जा रहा है कि हमास की टॉप लीडरशिप में सिनवार ही बचा था। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले में 3 मुख्य किरदार थे। पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याह्या सिनवार शामिल था। 31 जुलाई को ईरान में हानिये की मौत के बाद से सिनवार ही संगठन का नया चीफ बना था और युद्ध की कमान संभाले था। आसमान से बरसते गोले और मिसाइल अटैक हिजबुल्लाह के लिए तबाही बनकर पड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह की हालत पस्त हो गई है। वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि 1 अगस्त को आधिकारिक रूप से की गई। अब ऐसे में हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था। लिहाजा इजराइल का पिन पॉइंट सिनवार को भूलकर उसे मारने पर ही लगा हुआ था। अब सोशल मीडिया की सुर्खियों में दावा किया जा रहा है कि याह्या सिनवार मारा गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकू की हालत इजराइल के अटैक की वजह से पस्त हो रही है। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के बड़े बड़े सूरमा मारे जा रहे हैं। अब जरा याह्या सिनवार का प्रोफाइल भी जान लीजिए। रिफ्यूजी कैंप में जन्मा याह्या सिनवार 22 साल जेल में रहा। नए हमास चीफ का पूरा नाम याह्या इब्राहिम हसन सिनवार है। उसका जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में मौजूद खान यूनिस के शरणार्थी कैंप में हुआ था। याह्या के माँ बाप एश्केलॉन के थे और 1948 में इजराइल की स्थापना के दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घर से निकाला गया था। उस दौरान याह्या के माता पिता भी शरणार्थी बन गए। 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या करने के आरोप में सिनवार को 1989 में गिरफ्तार किया गया। उस वक्त याह्या की उम्र 19 साल थी। मुकदमे के बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि साल 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा कर दिया गया। उस वक्त सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। साल 2015 में याह्या सिनवार को अमेरिका ने आतंकी घोषित कर दिया था। जानकार ये भी बताते हैं कि सिनवार ईरान का बेहद करीबी था। दूसरी तरफ ईडीएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों गाजा में आईडीएफ के सैनिकों ने कई हथियारबंद आतंकियों को ढेर कर दिया। राफा में आतंकी बुनियादी ढांचों को तबाह कर दिया। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने एक आतंकवादी सेल को भी नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में हैंड ग्रेनेड, AK-47 विस्फोटक और साथ ही मोर्टार समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। हिजबुल्लाह के दर्जनों आतंकियों सहित बिंड जैबिल क्षेत्र में एक बटालियन कमांडर हुसैन मोहम्मद अवाड़ा को मारे जाने की खबरें इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी रही। तो वहीं इजरायली वायुसेना ने 150 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसमें हिजबुल्लाह के एल्यूनेशन, डंप फैसिलिटी, लॉन्चर और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर थे। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में जंग में हमले और मौत की रोज नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है और उनका खात्मा सुनिश्चित कर रहा है।
आसमान से लेकर जमीन तक इजराइल अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर रहा है। फिलहाल यहया सिनवार के मारे जाने की खबर डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म होगी, लेकिन पूरी दुनिया में इजराइल के ताजा ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि इजराइल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल के जितने भी दुश्मन हैं वो चाहे अभी मारे बाद में मारे, लेकिन वो मारेगा जरूर उनको। और ये बात अब ईरान को डर जरूर लग रही है कि भाई अब ये भी गया तो अब आने वाले टाइम में भाई हम तो अटैक किए हैं। और इजराइल ये भी अब दावा कि भाई धमकी दे चुका है कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं कभी। तब ईरान का क्या होने वाला है वो तो अब अच्छे से अभी लिस्ट बना रहा है इजराइल बैठ करके, क्या क्या करना है तबाही। और आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और ये एक बस ये जो है मिडिल ईस्ट का ही कहानी नहीं है भाई, लगभग पूरी दुनिया इस चपेट में आ चुकी है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है और आने वाले टाइम में कितने बढ़ेंगे ये भी नहीं पता। तो जो भी सिचुएशन होगी आपको देखने को मिलते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक लीजिए।